अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस अज़ीम देश भारत, क्या नाम है आपके मुल्क का, हमारे मुल्क का? इंडिया। इस अज़ीम देश इंडिया की उम्मीद, प्यारे प्यारे फरिश्ता सिफत बच्चों, तलबा तालिबात, डियर स्टूडेंट्स, और उनके शफीक माँ बाप, औलिया तलबा, पता नहीं शायद वो लोग अभी पहुँचे नहीं हैं, इसलिए कि आप लोग डायरेक्ट स्कूल से यहाँ आ रहे हैं ना। अगर घर से आते तो शायद मिलकर आते सब। इसी तरह आपसे सीनियर आपके दरमियान मेरे सामने बेशतर जो हमारे शागिर्द भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, माशाल्लाह एक अच्छे प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, वकालत, एडवोकेट्स हैं और लीडर्स इन एजुकेशन मैनेजमेंट, जिसे ख़ुद आपके करेस्पॉन्डेंट हैं। साथ ही साथ और एक आपके मेहमान ख़ुसूसी मिस्टर वर्ल्ड मोहतशम अली ख़ान साहब, ये बड़े अच्छे, जहाँ मौसम में गर्मी आ गई है, वहीं कोविड के बाद या कोविड के दौरान ही है भी, ऐसी सरगर्मी गालिबन इस फंक्शन हॉल में और या आपके मोहल्ले में उम्मीद है कि पहली हो रही होगी, मेरा ख्याल है ना। अदरवाइज़ बड़े फंक्शंस ऐसे स्कूल्स वगैरह में जो है नहीं हो रहे हैं। चलिए, आपको इतना अच्छा मौका, ये प्लेजेंट ओकेशन जिसको हम कहेंगे हैप्पी ओकेशन, वो है आपके पढ़ने लिखने से मुताल्लिक़, कि आप अच्छी तरह पढ़ें, समझें और फिर उसको रिप्रोड्यूस करने के काबिल रहें आप। जब भी मौका आए, कोई अगर आपसे सवाल कर ले, ज़ाहिर है ये जो आपके स्लिप टेस्ट या यूनिट टेस्ट या और वैरायटी ऑफ टेस्ट जो लिए जाते हैं, तो आपसे यही पूछा जाता है ना कि आपने क्या पढ़ा है, इसमें से बताइए। क्वेश्चन की शक्ल में, सवाल की शक्ल में आपके सामने वो बात आएगी। तो उसके लिए जो तैयारी आपको करनी पड़ती है, उसमें आपकी मदद के लिए कोचिंग का अहतमाम केयरिंग हैंड्स चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से किया जा रहा है। ये मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको। खुशकिस्मत हैं कि शायद उसका ये पहला बैच है, अभी जब इनागुरल फंक्शन हो रहा है ये, तो खुशकिस्मत तलबा तालिबात हैं जिनको ये मौका मिल रहा है। और उम्मीद है कि जिस जज्बे के साथ ये केयरिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने जो फ़ैसला किया है, आज के दौर के तालीमी जो निज़ाम है, सिस्टम है, उसमें बहुत ज़्यादा माविन व मददगार है, ये हेल्पफुल है ये। इसलिए कि हमारी घरेलू जो ज़िंदगी है या हमारा रेसिडेंशियल जो सेटअप है, ख़दीम सेटअप को छोड़कर आज के इसमें वो माहौल मुयस्सर नहीं है जहाँ पर तलबा इत्मीनान के साथ पढ़ाई कर सकें। उस पर मज़ीद
ऐसे चीज़ें आ गई, हायल हो गई हैं जिसमें ज़्यादा दखल या ज़्यादा रोल ये हमारी ये छोटी सी डिबिया हमारे जेब में होती है ना, इत्तेफाक से हमारे बच्चे के पास रह गई है वहाँ पर। तो वो जो आ गई है, यानी सेल फ़ोन कह रहा हूँ मैं, जिसकी वजह से उसमें गेम्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें जो मसरूफ़ हो रहे हैं हम, या मसरूफ़ होने का जो मौका हमको मिल रहा है, एक माहौल सा बन गया हो। शायद तलबा हमारे स्कूल में बड़ी बेचैनी से रहते होंगे बग़ैर इसके, और बड़ी बेचैनी से वो घर दौड़ते होंगे। घर दौड़ने के बाद फ्रेश होना भी भूल जाते होंगे, या भूख अगर लग रही हो तो खाना भी भूल जाते होंगे। यहाँ तक कि आपका अपना यूनिफॉर्म भी शायद तब्दील करने में आप ये महसूस करें कि भाई देर हो रही है, इसमें जल्द से जल्द हमारे हाथ में फ़ोन आ जाए, सेल फ़ोन आ जाए। शायद ये कैफियत होती होगी इसलिए कि मेरे घर भी बच्चे हैं आपकी उम्रों से, आपसे छोटे, आपके साथी, तो मैं उनको प्रैक्टिकली करीब से मैं देखता रहता हूँ। बड़ी ही हमको कुड़न होती है, तकलीफ़ होती है जब वो हमारे पास या गुज़रते हैं या हमारे पास आते हैं, किसी भी काम से आते हैं, तो उनकी निगाह रास्त हमसे यानी क्या कहना, चेहरे से या निगाह आँख से आँख जो मिलाना है वो कैफियत नहीं होती, बल्कि उनकी निगाह फ़ोन कहाँ है उधर होती है। फ़ोन क्या हमारे जेब में है या हम कहाँ कहाँ रखते हैं, उन मकामात पर होती है। अगर उनको कुछ कम्युनिकेट करना है तो वो बोलते हुए आते हैं, लेकिन उनकी निगाह उधर होती है कि फ़ोन कहाँ है। और वो फ़ोन अगर चार्जिंग पर भी है तो निकालने की कोशिश, अगर हमारे हाथ में भी है तो खींच लेने की कोशिश, अगर हम कहीं छुपा के भी रखते हैं वो भी उनको अंदाज़ा है। आस-पास इधर उधर झांकते हैं, या कोई वहाँ पर उस वक्त गैर मुतवक्को कपड़ा या कोई किताब उस पर पड़ी हुई है तो उनको अंदाज़ा होता कि छुपा दिए हैं, उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, मैं ये बता रहा था कि आज ऐसे माहौल में ज़ाहिर है कि आपके लिए स्कूल जैसा माहौल वाला सिर्फ़ और सिर्फ आपके जो सिलेबस है, सिलेबस के लिए फिर से एक दोहराने का मौका या फिर से उधर तवज्जो करके पढ़ने का मौका फ़राहम करने में ये कोचिंग सेंटर्स बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। बड़ी इसकी अहमियत है हमारे लिए, आपके नुक्ते नज़र से भी, हमारे नुक्ते नज़र से भी। एक एतबार से ये अपने वालिदैन को भी जो है रिलीफ दे रहे हैं इस एक्टिविटी के ज़रिए से, इस सर्विस के ज़रिए से। वालिदैन को भी तो लेके बैठना पड़ता है ना, तो उनको भी एक मानों में रिलीफ दे रहे हैं। और आपको ज़ाहिर है कि एक ऐसी एक्टिविटी जो नेगेटिव हो सकती थी आपकी ज़िंदगी में आपके लिए, क्योंकि आपका अभी मैच्योरिटी या आप अभी उस लेवल पर नहीं पहुँचे हैं कि जहाँ ये एहसास हो कि ये जो मैं अमल कर रही हूँ या कर रहा हूँ ये ख़राब है, ये नुकसानदा है मेरे लिए। लिहाजा आपको क्या है, दूसरों की बातें सुननी पड़ती हैं। माँ बाप गुस्से में आ जाते हैं, बड़े भाई बहन हुए कुछ आपको बोल देते हैं, यहाँ तक कि कुछ हल्का सा जो है आपके साथ जो है ज़्यादती भी जो है हो जाती है वगैरह वगैरह। लेकिन उनके पेश नज़र ये नहीं होता कि आपको तकलीफ़ देना मंशा नहीं होता। बच्चों, आपके माँ बाप हो या आपके बड़े भाई बहन हो या और कोई दादा दादी नाना नानी हो, वो ये देखते हैं कि ये हमारे बच्चे ये जो इनको वक्त मैसर है पढ़ने पढ़ाने की बजाय वेस्ट अपना वक्त इसमें लगा रहे हैं, इनके लिए नुकसान होगा, ये तालीम में पीछे हो जाएंगे। अगर वक्ती तौर पर तालीम में आगे भी बढ़ जाएं, ये लोग कामयाब भी हो जाएं, लेकिन जैसी नॉलेज इनको हासिल होनी है वैसी नॉलेज नहीं आएगी, ये उनको फ़िक्र होती है। इसलिए अब मैं ये मौका मिला है तो डायरेक्ट आपसे ही मैं अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा इधर ख्याल कीजिए, आप अपने बड़ों का कहना मानिए। आपको अगर वो कह रहे हैं कि बेटे मत जाओ, फ़ोन अभी से मत देखो,
या आपके लिए कोई टाइम स्लॉट बना दिए हैं, ठीक है ये वक्त में आपको एक आधा घंटा या 15 मिनट के लिए हम आपको फ्री छोड़ते हैं, ये लीजिए, आप गेम वगैरह क्या देखते हैं इसमें देखिए। अब ये वगैरह में मत जाइए, सिर्फ गेम तक रहिए आप लोग। तो मान लीजिए उनकी बात को, उसमें आपका भला है, फ़ायदा है। मैं इस मौके पर आप सबसे, जाहिर है कि अगर मैं सवाल करूं कि बच्चों आप जब हमारी तरह या आपके बड़े जो भाई वगैरह हो सकते हैं, जो भी रिश्ता ना से आप उनको नाम नाता दें, ये जैसे आज आपके दरमियान में बड़े दिख रहे हैं कि वह एक फ़िज़िक के एतबार से, पर्सनालिटी के एतबार से, बशमुल हम, आप भी जब बड़े होंगे तो हमारी ख्वाहिश जो हो सकती है, यानी माँ बाप की, माँ बाप में हम भी शामिल हैं बड़े समाज के, हमारी भी एक ख्वाहिश होती है, दुआ भी होती है कि हमारे बच्चे बड़े होकर बड़े अहम रोल प्ले करें समाज के अंदर मुख्तलिफ़ हैसियतों में। तो अगर मैं पूछना शुरू करूं तो वक्त इसकी इजाज़त नहीं देता यहाँ पर, और आप भी जो है हर एक अपने पास एक प्लान रखता है कुछ ना कुछ, चाहे वो आपका सोचा समझा हो या आपके पेरेंट्स की जानिब से या आपके टीचर्स की जानिब से आपको बताया गया है कि बच्चों आप बड़े होने के बाद ये बनना, ऐसे बनना, ये कहा गया हो। आपको एक दो मिसालें दरमियान में मैं लेते हुए कोशिश करूँगा मैं अपनी जगह जाने। आम तौर पर एक तस्वुर हमारे समाज में है ये कि भाई हमारे बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें अहम मसला गुर्बत का है या पैसा नहीं होता हमारे पास। दूसरा ये होता है कि भाई हमारे पास समाजी एतबार से, सोशली, हमारे जो पेरेंट्स है, हमारे माँ बाप है या दादा दादी है, नाना नानी है, ये तालीमी एतबार से इतने ज़्यादा आगे नहीं हैं, लिहाजा हमारे लिए भी चांसेस बहुत कम होंगे। उसी तरीके से हो सकता है बड़ों का भी एक ख्याल हो, भाई एक लेवल तक हम इनको पढ़ा दें, उसके बाद कोई ना कोई काम पर जो है, अगर लड़का हो, लड़की हो तो ठीक है, फिर उसको जो है दूसरे घर भेजना है हमको। इस किस्म के जो है प्लानिंग जो है होती रहती हैं। इसलिए हमारे दरमियान में आप देखेंगे कि डिसकंटिन्यूएशन, एक तो ड्रॉप आउट्स का जो रेट होता है बढ़ता है, दूसरा डिसकंटिन्यूएशन भी हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे जैसे अभी यहाँ से आपके नौजवान मेंटर आपके बता रहे थे कि आप इसी तरह जो है एसएससी एक अहम आपकी ज़िंदगी का मोड़ है, इसके बाद इंटरमीडिएट है, डिग्री है, इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसके बाद आप पीएचडी है, और आगे भी आप है पोस्ट डॉक्टरल वर्क है वगैरह, रिसर्च, सारी चीज़ें हैं, ये आप जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप कंटिन्यूटी के साथ आप जो है अपना तालीमी सफ़र जारी रखें। लेकिन आम तौर पर जो है हमारे जो हालात हैं, हालात के पेश नज़र बहुत सारी डिसकंटिन्यूटी यहाँ वहाँ आ जाती है। लेकिन इसका ख्याल रखें, आप अपने माँ बाप से आप जो है बाज़ाब्ता डिमांड करें इस सिलसिले में कि अम्मी अब्बा, दादा दादी, नाना नानी, कोई बात नहीं, कोई दुश्वारी आती है हमको पहनने ओढ़ने में, खाने पीने में, रहन सहन में, लेकिन तालीम के सिलसिले में बस हमारे लिए इंतज़ाम कीजिए। ये आपकी जानिब से डिमांड होना चाहिए, यानी ख्वाहिश का इजहार होना चाहिए कि हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, मेहनत करके पढ़ेंगे हम, आप हमको जो है इसका एहतमाम कीजिए। अब बकाया चीज़ें उतने ना हो तो कोई बात नहीं, यानी कपड़ा होना है, खाना पानी है, सारी चीज़ें हैं, रहन सहन हैं, अच्छे आसाइश आराम का जो है बहरहाल रेसिडेंस वगैरह मुयसर नहीं है, तो आप अपनी ज़बान से बोलिए, खुश हो जाएंगे वो बुज़ुर्ग, खुश होकर किसी हाल जो है आपकी खातिर पैसा जमा करेंगे, मेहनत मशक्क़त के साथ आपकी तालीम पर लगाएंगे। बच्चों, इस सिलसिले में खुशकिस्मत हैं आप लोग, खुसूसन ये जो नस्ल है आज की, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे दौर में स्कूल के लिए, स्कूल एजुकेशन के मौके पर, स्कूल और इंटरमीडिएट तक, उस वक्त ये एक्सटर्नल जो एजेंसीज़ हैं, इंक्लूडिंग जैसे अब आपका ख़ुद ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, आपका केयरिंग हैंड्स चैरिटेबल ट्रस्ट, ऐसे बहुत कम ट्रस्ट होते थे। खाल एक आध कोई नाम हमको तो पता भी नहीं था, किसी के कहने तक
कि फ़लाँ जगह होता है ट्रस्ट, फ़लाँ स्कॉलरशिप मिलती है, लीजिए। तो आप यकीन मानिए ये निज़ाम चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम हम पहली बार सुने हम। तो मालूम हुआ कि वहाँ पर जो है स्कॉलरशिप मिलती है। तो उस वक्त हम विकाराबाद में वहाँ पर हमारी तालीम जारी थी, स्कूलिंग इंटरमीडिएट वो वक्त में। तो स्कॉलरशिप मिलती थी माहाना 10 रुपया। तो वो 10 रुपये के लिए हम क्या करते थे कि 3 महीने में एक मरतबा हैदराबाद का सफ़र करते थे हम, उसको लेने के लिए स्कॉलरशिप 30 रुपया, 3 महीने के 30 रुपये लेने के लिए। वही बहुत बड़ी दौलत थी उस दौर में, वो 10 रुपये मिलना बहुत बड़ी दौलत थी। आज आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर बेशुमार चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, वो लोग आपके लिए ख्वाहिशमंद हैं कि आपकी ज़रूरत हो और वो ज़रूरत की तकमील करें मिन जानिब अल्लाह। ये ख्वाहिश के साथ वो लोग जो है ट्रस्ट, मुख्तलिफ़ ट्रस्ट हैं, बेशुमार हैं, नाम गिनाएँ हम। बाबू खान फैमिली की जानिब से जो है हैदराबाद ज़कात एंड चैरिटेबल ट्रस्ट है, फीड है, मुख्तलिफ़ ट्रस्ट हैं, बहुत सारे ट्रस्ट हैं, मैं ख़ुद नाम गिना नहीं पाता, इतने ट्रस्ट हैं। लिहाजा एक एतबार से वो जो फ़िक्र है, अब पैसा नहीं मिलेगा हमको हमारी आला तालीम के लिए या कोचिंग के लिए वगैरह वगैरह, अब जो है ये वो दौर नहीं रहा। देखिए, अगर कोई आला तालीम के लिए आज कंट्री से बाहर जाना भी चाहता है तो वो भी मौक़े हासिल हैं। गालिबन सालाना 100 या 200 जो है स्कॉलरशिप वो दी जा रही हैं, गवर्नमेंट की जानिब से दी जा रही हैं आला तालीम के लिए। आपको गालिबन कितने लाख तक दे रहे हैं पता नहीं, कितने 20 या 25 लाख तक मिल रहे हैं पैसे वहाँ भी। ख़ुद यहाँ भी आपके लिए जो है स्कॉलरशिप नहीं है, लोन की फैसिलिटीज़ भी हैं, यानी वो लोन जिस पर जो है गालिबन सूद नहीं होता, एजुकेशनल जो लोन होता है, ऐसी फैसिलिटीज़ हैं। तो इस एतबार से आप बहुत खुशकिस्मत हैं। बस ज़रूरत इस बात की है अपने बड़ों का कहना मानते हुए, जिसमें असातिज़ा टीचर्स भी शामिल हैं माँ बाप के साथ, उनका कहना मानते हुए अगर आप पढ़ाई अपनी जारी रखेंगे, इंशाअल्लाह ताला आप फ्लाइंग कलर के साथ आगे बढ़ेंगे और आप एक अच्छी शख्सियत बनकर उभरेंगे। इस देश में आप अपना भी भला करेंगे, ख़ानदान का भी भला करेंगे, देश की भलाई में भी जो है आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो आप दे सकेंगे। 1-2 एग्ज़ाम्पल मैंने कहा था, वो एग्ज़ाम्पल मैं शेयर करूँ अब आपसे। आपकी उम्रों का एक लड़का आपके इस शहर से, जो हो सकता है आज वो 8th में हो या 9th में हो, 2-3 साल से जो है मंजर आम पर है वो लड़का, नाम है उसका हसन अली, और कौन सा स्कूल है जनाब? इंटीग्रल मलकपेट ब्रांच का तालिब इल्म है लड़का। वो तालिब इल्म तो 7th 8th वाला था, वो 6th 7th से शायद वहाँ से उसकी शुरुआत हुई, लेकिन जो है उसकी सोच एक आम तालिब इल्म, इवन बड़े भी, आप और आपसे बड़े या हमारी लेवल तक के भी, उनकी सोच से भी उसकी ऊंची सोच थी। मिसाल के तौर पर उसने अपने बड़े भाई इंजीनियर्स के सिलसिले में उसको एक क्लिक किया उसको माइंड में कि भाई ये हमारे जो बड़े भाई हैं, यानी इंजीनियर्स जो इंजीनियरिंग कोर्स तकमील कर चुके हैं, इनकी हालत इतनी बुरी क्यों है, ख़राब क्यों है? क्या ख़राब है कि सालाना 1 लाख जब ये पास होते हैं तो इनको नौकरियां जो कंपनी देती हैं वो बड़ी मुश्किल से, बहुत खींचतान के 15% को जो है देती हैं। वो 15% को भी सेलेक्ट करने के बाद इन सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है, जिस पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं ये कंपनियां। उसके बाद उनको इस काबिल बनाकर जो है कुर्सी पर बिठाते हैं, यानी उनको एक मौका देते हैं काम करने का। तो इस लड़के ने इस नतीजे पर पहुंचा कि दरअसल इनकी जो तालीम जो दी जा रही है, ग्रेजुएशन यानी बीटेक वगैरह, फॉर दैट मैटर, और आगे ऊपर भी यानी आला तालीम ME MTech, यहाँ पर डिज़ाइनिंग एक सब्जेक्ट है जो बहुत वीक जा रहा है इनके लिए, बहुत कमज़ोर हैं इसमें सब के सब।
ऑल ब्रांचेस से डिज़ाइनिंग में बहुत कमज़ोर है। तो उस लड़के ने फैसला किया कि वो खुद इसमें दिलचस्पी लेगा और इनकी इस कमज़ोरी को दूर करने का सामान करेगा, इंतज़ाम करेगा। तो वो अपने पेरेंट्स के कोऑपरेशन के साथ एक लैब कायम कर दिया, कोचिंग सेंटर, सेम कोचिंग सेंटर कायम कर दिया और सोशल मीडिया पर वो ऐलान कर दिया कि एडमिशन ओपन है। किसके लिए एडमिशन है ये? बीटेक बीई, एमटेक एमई। और पढ़ाएंगे कौन? ये लिटिल मास्टर हसन अली, ये 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड के। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल पहले इसने ये प्लान बनाया और मैं समझता हूँ कि उसका जो विज़न था कि 20, ये तो 21 में आ गया, अब 10,000 लोगों को ट्रेन करने का था। मुझे उम्मीद है कि उससे ज़्यादा वो ट्रेन कर चुका और फिर वो सब के सब वो जॉब वाले बन गए और अच्छी तनख्वाह वाले बन गए। और ये आपके शहर का मामला है, आपके शहर में ऐसा हुआ है। आपके दरमियान का एक होनहार लड़का, उसने तो अंदाज़ा लगाइए कि सलाहियत को मैं यहाँ पर बताना चाह रहा था। आम तौर पर दूसरी गलतफहमी हम लोगों में ये है कि हम में सलाहियत नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब में वो सलाहियतें हैं, अल्लाह ने दी हैं आपको, उसको पहचानने की ज़रूरत है। पहचानने में आपके टीचर्स मदद करेंगे, आपके पेरेंट्स मदद करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। बहुत कुछ काम कर सकते हैं आप लोग। इसी तरीके से तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए कितनी बड़ी, बहुत बड़ी सर्विस है वो। यूं ही मैं रेफरेंस के तौर पर शायद 2-3 मिनट में उसकी बात को मैं ख़त्म कर दिया हूँ, लेकिन जो है कितनों के जो वो हेल्पफुल बना है, बताइए। देश को बनाने में कितना उसका बड़ा योगदान रहा, बताइए, है ना, कंट्रीब्यूशन रहा। और वो एक मॉडल बन गया है सबके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम तवज्जो जाती है ऐसे। शायद आप लोग ये जो देखते हैं ना, क्या कहते हैं, यही फ़ोन पर, काश उसको देख लेते, उसको सुन लेते तो अल्हम्दुलिल्लाह कितनों को मोटिवेशन मिल जाता। बच्चों, एक दूसरा वाक़या थोड़ा सा उससे बड़ी उम्र का हम लेते हैं, लेकिन उनकी जो प्लानिंग थी, उनका जो क्या बोलते विज़न था, वो आपके लेवल का ही था। उस वक्त ऐसे ही एक मौका हुआ तो पूछ लिया गया वहाँ पर कि भाई आप क्या बनेंगे? तो उस लड़की ने कहा कि मैं पायलट बनूंगी। अच्छा, ये तो खुशी भी हुई सुनने वालों को, थोड़ा अचंभा भी हुआ, हाउ इज़ इट पॉसिबल बोलकर मुख्तलिफ क्वेश्चंस आते रहे, कैसे मुमकिन होगा इस लड़की के लिए। उसका जब बैकग्राउंड हम देखते हैं तो गुर्बत है, वहाँ पर मामूली जो है कुछ काम कर लेते हैं, वालिद उनके बेकरी में जो है काम करते हैं। ये कैसे होगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए उसके लिए। एक एक फ़्लाइट आप लेते हैं या एक एक कोर्स तकमील करते हैं तो लाखों का जो है पैकेज है उसका, कैसे होगा? तो खैर लड़की जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई क्लासेस में, जब एसएससी हो गया, उसका इंटर हो गया, तो जाहिर है कि उसमें आपका फ्लाइंग क्या होता है, क्लब होता है वगैरह, कुछ एडमिशन का मसला आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह समाज के ज़िम्मेदारों ने, जिसमें सियासत के भी लोग शामिल हैं और दूसरे ट्रस्ट वाले शामिल हैं वगैरह वगैरह, लाखों का जो है सरमाया उस लड़की के लिए मिला। आज वो लड़की पायलट है ना, पायलट है माशाल्लाह, स्कार्फ पहनकर जो है पायलट ड्यूटी अंजाम देती है। इंडिगो ज्वाइन करी थी वो, पता नहीं अब कोविड में क्या असर हुआ, क्योंकि सलमा फ़ातिमा, जी हाँ, सलवा फ़ातिमा लड़की का नाम है। और फिर वो लड़की का ताल्लुक़ जो है मूसा नदी के उस पार से है। आमतौर पर क्या कहते हैं, पुराना शहर। अब हमको भी पुराने शहर में लेते हैं, ये इलाके को भी पुराने शहर में लेते हैं। हाँ, तालाब पट्टा, मतलब ये आम तौर पर एक छोटी निगाह से देखते हैं। पुराने शहर वाले बोले तो है नहीं भाई, ये सब कैसे की रहते है ना, पढ़े लिखे ने, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो अंदाज़ा लगिए पोटेंशियली कहाँ कहाँ छुपी हुई हैं, सलाहियतें कहाँ कहाँ हैं। तो बच्चों, आप सब भी किसी से कम नहीं हैं। अल्लाह ने आपको भी वो सलाहियतों के साथ पैदा किया है। सिर्फ इरादा होना है, मुसम्मम होना है इरादा, और फिर जाहिर है मांगना तो अल्लाह से ही है। तो इंशाअल्लाह आप में भी, मेरे सामने जब मैंने सलाम किया है आपको, तो जाहिर है बेशुमार ऐसे लीडर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं आप में। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मैदानों में, कल हो सकता है मेडिकल में आएंगे, लॉ में आएंगे, आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, आप लोग फ़ौज में आएंगे, भारत की फ़ौज में आएंगे, उड़ान भरेंगे आप लोग जहाज़ों में, मुख्तलिफ इसमें आएंगे आप इंशाअल्लाह।
तो लीड पोजीशन में आने का जो है आपकी फ़िक्र होनी चाहिए हर मैदान के ज़रिए से। उम्मीद है कि आपको लीड पोजीशन तक ले जाने की सही में अपना रोल हेल्पिंग हैंड्स चैरिटेबल ट्रस्ट अंजाम देगा। मैं इधर उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, आपको भी मुबारकबाद देता हूँ, मैं अपने आप को भी मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे मौके पर जो है आप ये प्रोग्राम मुझे मिला है, जबकि 3 दिन रह गए हैं मुझे एग्ज़ामिनेशन में बैठने के, और उस दिन जो है ये सब के सब वोटर्स हैं, वोट देंगे मुझे। MLC की हैसियत में इंशाअल्लाह जीत जाएंगे हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। व लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। अनिश्कुरु ली व लिवालिदैक व बिल वालिदैनि इहसाना उदऊनी अस्तजिब लकुम। सारी तारीफ़ व तस्बीह अल्लाह ताला के लिए है, जो रहमान है, जो रहीम है, जो हय्युल क़य्यूम है, जो ज़िंदगी का देने वाला है और मौत का देने वाला है। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद केयरिंग हैंड्स जो तालीम के मैदान में उतर चुका है, मैं मुबारकबाद देता हूँ वासे साहब को, निज़ाम साहब को, सारे ऑर्गेनाइज़र्स को जिन्होंने ये बेड़ा उठाया कि हमारे नौजवान ख़ास तौर पे 10th क्लास की कोचिंग वो शुरू कर रहे हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। और मैं बच्चों आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर 4 चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी में है तो आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे। 4 चीज़ आप याद रखना है। ये 4 चीज़ों के ऊपर मेरी बातचीत होगी। ये 4 चीज़ अगर आपकी दिमाग में बैठ गए, आप यहाँ से अगर दुर्वेश फंक्शन हॉल से ये प्रोग्राम से लेके गए तो इंशाल्लाह आपकी कामयाबी ज़रूर होगी। लेकिन आपको याद रखना है ये 4 चीज़ क्या है। 4 चीज़ ये है कि पहला है डिसिप्लिन। अपनी ज़िंदगियों में डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। दूसरा है डेडिकेशन। तीसरा है डिटर्मिनेशन। और चौथा मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, मैं बार बार कहता हूँ निज़ाम साहब के भी प्रोग्राम्स में, अलिफ फाउंडेशन के प्रोग्राम में, चौथी जो चीज़ है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये चीज़ अगर आप याद रख लिए, उसके ऊपर अमल पैरा हो गए, तो आपकी ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी में भी आप लोग कामयाब हो जाएंगे और आखिरत की ज़िंदगी में भी इंशाअल्लाह आप लोग कामयाब हो जाएंगे। ये चौथा जो डी है वो है माँ बाप की दुआ। बच्चों, जो लोग माँ बाप की दुआएं लेते हैं वो ज़िंदगी में यहाँ पर भी कामयाब होते हैं और वहाँ पर भी कामयाब होते हैं। लेकिन हम देखने में आता है कि हम लोग अपने माँ बाप से झिड़की से बात करते हैं। जैसा ही 8th में पास हो गए, 9th में पास हो गए, 10th में आ गए, लड़का या लड़की, कॉमन बात कह रहा हूँ मैं, यहाँ के बच्चे तो बहुत डिसिप्लिन वाले दिखते हैं मुझे, लेकिन कॉमन ये बात है कि कोई भी बच्चा या बच्ची को उनके माँ बाप पढ़ने के लिए कहते हैं या कोई काम कहते हैं तो अपने माँ बाप से झिड़की से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हाइट बढ़ चुकी है, उनका कद माँ के बराबर हो चुका है, उनका कद बाप के बराबर हो चुका है, इसीलिए वो अपने माँ बाप से झिड़की से बात करते हैं। मैं बच्चों से कहना चाहूँगा, ये आखिरी पॉइंट मेरा था लेकिन मैं इसे पहला पॉइंट लेके अपनी बात को शुरू करूँगा। बच्चों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर ज़िंदगी में आप लोग कामयाब होना चाहते हैं, सुरखरू होना चाहते हैं, अपने माँ बाप को उफ तक नहीं कहना। बच्चों, झिड़की या जवाब की बात दूर है, कुरान इसके बारे में कहता है तुम अपने बाप बाप को उफ तक मत कहो। इसके ऊपर अगर आप पकड़ लीजिए, उसके बाद अगर आप अपनी ज़िंदगी में ज़ीरो हैं, अगर कोई 8th 9th में
कम मार्क्स लेके आया, 8th में भी कम लाया, एवरेज हुआ, प्रोमोटेड हो गया, 9th में भी कम मार्क्स लाया, प्रोमोटेड हो गया, लेकिन आज 10th में आ गए। अगर तुम लोग फर्स्ट डिवीजन में आना चाहते हो, अगर तुम लोग एक्सीलेंट होना चाहते हो, अगर तुम लोग 10 में कितने 9.9 मार्क्स लाना चाहते हो या 10 पॉइंट्स लाना चाहते हो एवरेज, तो मैं कहना चाहूंगा आज से अपने माँ बाप को पकड़ लो, अपने माँ बाप की बात सुनो, अपने माँ बाप की दुआएं लो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। उसके बाद देखो आपकी जिंदगी कैसा चेंज होते है। अगर आप जीरो है ना, मैं कहना चाहूंगा आप हीरो हो जाएंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने खड़े रहा हूं, यह सिर्फ मेरे माँ बाप की दुआ, मेरे माँ बाप की दुआओं से मैं यहां पर हूं। अजान हो रही है, इसके बाद हम सिलसिला जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि माँ बाप की दुआ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अपने माँ बाप की दुआएं लीजिए। और माँ बाप की दुआएं लेते हुए जब एग्ज़ाम के लिए आप निकलते हैं घर से, एग्ज़ाम के लिए जब आप निकलते हैं तो आप अपनी माँ से कहिए कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं एग्ज़ाम लिखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। उसके बाद में आप वापस आइए, तब तक आपकी माँ आपके लिए दुआओं में लगी रहती है। तो इसलिए माँ की दुआ, अगर आपका पेपर, अगर मैं कहना चाहूँगा अगर आप पेपर हार्ड भी आया ना, तो इंशाल्लाह आपका पेपर वो इजी हो जाएगा। इसलिए अपने माँ बाप की दुआ लीजिए। मेहनत तो करना है, मेहनत करना ज़रूरी है। मेहनत करते हुए जो बच्चे आगे बढ़ते हैं, जो बच्चे मेहनत करते हैं, वही बच्चे कामयाब होते हैं। इसके बारे में कुरान क्या कहता है, वह लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। अगर इंसान मेहनत करे तो अल्लाह ताला उसमें उसको कामयाबी देने वाले हैं। और हदीस के अल्फाज है, मन जद्दा वजदा, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। आप ज़ोरदार तरीके से मेहनत करिए। और ख़ास तौर पे मैं बच्चों को कहना चाहूँगा, आजकल जागने का मशगला हमारे घरों में हो चुका है। 12 बजे तक, 12:30 तक, 1 बजे तक। हमारा जब स्टूडेंट पीरियड था, हम 10:15 बजे, 10:10 को 10 बजे हम सो जाया करते थे, हम जब स्टूडेंट थे। लेकिन आजकल 12:30, 1, 1:30, 2 बजे तक बच्चे जग रहे हैं। और माँ बाप को अल्लाह अच्छा रखे। मैं कहना चाहूँगा, ये मोबाइल जो दिलाए हैं बच्चों को, ये मोबाइल से अगर आप पेरेंट्स दूर नहीं रखेंगे तो आप लोगों का, बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो सकता है। मजबूरी है, ऑनलाइन क्लासेस है, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस होते रखिए, उसके बाद आप अपना मोबाइल ले लीजिए बच्चों के पास से। और क्यों, अगर रात को जगेंगे तो आप फ्रेश नहीं हो सकेंगे, और अगर आप फ्रेश नहीं होंगे तो सुबह जल्दी नहीं उठ सकते बच्चों। इसलिए रात को जल्दी सो जाइए। क्यों? क्योंकि इसके बारे में अल्लाह ताला क्या है, कुरान में क्या फरमाते हैं, सूरह नबा में, वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा। हमने तुमको रात दी है ओढ़ने के लिए, आराम करने के लिए, और दिन दिया है काम करने के लिए। इसीलिए आप लोग जल्दी सो जाइए और फजर की नमाज के बाद उठिए, उठ के कुरान की थोड़ी देर तिलावत कीजिए। उसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपके मैथ्स के सर यहाँ पर मौजूद है, मैथ्स अगर आपको समझ में नहीं आती,
आप लेके बैठिए फजर की नमाज के बाद, कुरान के बाद, आप फजर के बाद की पढ़ाई, मेरा ओन एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। फजर के बाद आप पढ़िए, जहन में ऐसा आपके बैठ जाएगा, 2-3 साल तक आपके जहन से नहीं निकलेगा, उतना अच्छा याद रहता है। फार्मूलाज आपको सिखाते हैं सर, तो आप फार्मूलाज याद कर लीजिए, उसके बाद देखिए फजर के बाद की पढ़ाई आपको बहुत हेल्पफुल होगी। इसके लिए फजर के बाद आप पढ़िए और रात में जल्दी सो जाइए। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, अच्छा फूड लीजिए बच्चों। 3 चीज़ें लेना बहुत ज़रूरी है फूड में। एक है एप्पल, दूसरा है मिल्क, तीसरा है बॉइल्ड एग्स। और एग्ज़ाम के करीब मैं बच्चियों से, तमाम बच्चों से कहना चाहूँगा, जब एग्ज़ाम्स करीब होते हैं, अभी से, आज ही से, कल सुबह से आप लोग शुरू कर दीजिए, वालनट्स ज़रूर लीजिए आप लोग। वालनट्स, अखरोट खाइए आप। अखरोट से आपका जो ब्रेन है ना वो शार्प होता है, तो आप लोग अखरोट खाइए। माँ बाप को कहिए कि अखरोट हम आपको ला के दीजिए, आपका माइंड शार्प होगा। ये 4 चीज़ आप खाइए, उसके बाद देखिए आप एग्ज़ाम लिखने जाइए, आप एग्ज़ाम में इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। और आजकल सोशल मीडिया में ये वो चीज़ें ज़्यादा देखने में आ रही, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, उसकी कॉपी मार रहे हैं। कहीं भी कुछ होते ही उसकी कॉपी मारना, कोई कुछ करा हौले पने की हरकत, हाँ ये हम हैं, ये हमारे ये है, हम ये कर रहे हैं, ये पार्टी चल रही है। अरे क्या है, दीवानापना है? ये हम है कहते हैं, ये हमारा घर है, ये पार्टी चल रही है, हम पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। अब हर बच्चा वही कर रहा, ये मैं हूं, ये जिम कर रहा हूं। अच्छे चीज़ें सीखना है, फालतू चीज़ों से कुछ फायदा है अपने को? फालतू चीज़ों से कुछ फायदा ही नहीं है। इसीलिए अच्छे चीज़ें सीखिए, अच्छी चीज़ सीखिए। जो चीज़ सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ें लेना है अपने को, फालतू चीज़ें लेके वही चल रहा हर जगह। तो इसीलिए अच्छे चीज़ें लीजिए, क्योंकि हमारे लिए हमारा दीन सबसे बेहतरीन दीन है। उसके ऊपर अमल पैरा हो जाइए। 5 वक्त की नमाज़ पढ़िए। फजर की नमाज में बहुत फ़ायदा है, फजर की नमाज में बहुत फ़ायदा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, दुआ में बहुत फ़ायदा है। दुआ करिए। इतना मुझे हैबत होती थी, मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। मैं 8th क्लास में था, 10th के लिए मैं सोचता था 8th क्लास से, क्योंकि मैं कई बड़ों को देखा था 10th का एग्ज़ाम बोलते डर जाते थे। डर के उसका रिज़ल्ट आते ही कई ऐसे चीज़ें होते थे। 10th पास करना पहले बहुत मुश्किल होता था, या हो सकता है वो तालीम का मेयार नहीं था। आजकल बच्चे 8.5, 9.5, 10 आउट ऑफ 10 ले रहे हैं। लेकिन उस वक्त 10th में लोग कई लुढ़कते थे, बार बार 10th का एग्ज़ाम देते थे। तो मैं क्या करा, आप लोगों को बोलता हूँ, मैं 8th क्लास में मैं दुआ शुरू कर दिया, अल्लाह मियाँ मेरे को 10th में पास कर दे। मैं 8th रैंक का रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 8th से 10th के लिए मैं दुआ करता था। तो आप लोग भी दुआ करिए, दुआ में बहुत पावर है। अल्लाह ताला कहते हैं उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआएं मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला हूँ, बोल रहे हैं। और कैसा सुनता बोल रहे हैं अल्लाह ताला, कैसा सुनते? देखिए अल्लाह ताला, कभी भी अल्लाह से नर्वस नहीं होना बच्चों। अल्लाह ताला कैसा सुनते बोल रहे हैं, नहनु अक़रबू इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी शारक के भी करीब से सुनता हूँ, बोल रहे हैं। ऐसे हमारे अल्लाह है। और तीसरी आयत में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, बेहतरीन, अपन बार बार सुनते सूरह बकरा की आयत, लेकिन उसकी वो समझते नहीं। समझ गए तो अल्लाह के जिक्र से हमारी ज़बान खाली नहीं रहेगी। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, अल्लाह ताला फरमा रहे तुम मुझे याद करो। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं तुम्हें याद करूँगा। अगर यहाँ पर कोई बैठ के सलमान हो, मुबीन हो, मुजाहिद हो, अस्मा हो, सलमा हो, कोई भी अगर अल्लाह को यहाँ याद कर रहे, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हमको वहाँ याद करेंगे। आप लोग आज से ये मामूल बनाइए कि अल्लाह से दुआ करेंगे कि हम 10th में पास होंगे और हम फर्स्ट क्लास पास होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये इरादा करिए। क्यों? कभी ये नहीं सोचना कि नहीं हम बैकवर्ड क्लास हैं, हम गरीब हैं, हम पुअर हैं। बाज़ जनों की ये थिंकिंग हो गई कि नहीं भाई हम नहीं पढ़ सकते, हमारे माँ बाप नहीं पढ़ा सकते, हमारे पास खर्चा नहीं है। ये कभी भी नहीं सोचना बच्चों। आपका डेडिकेशन जो है वो हमेशा ये रहना कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे IAS बनना है, IPS बनना है, पायलट बनना है। आप लोग ये डेडिकेशन से ये सोचिए। क्यों?
अब्दुल कलाम साहब की मिसाल मैं आप लोगों के सामने देना चाहता हूं। इंडिया के प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब तमिलनाडु के गरीब स्कूल से पढ़े, छोटे स्कूल से पढ़े, और वो इतनी मेहनत करते थे। उनके ज़माने में घर में लाइट नहीं थी तो बाहर स्ट्रीट लाइट में अब्दुल कलाम साहब पढ़ते थे। और अब्दुल कलाम साहब बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट थे, कोई बड़े अच्छे ज़बरदस्त स्टूडेंट नहीं थे, वो मतलब नॉर्मल स्टूडेंट थे। उनको टीचर उनको ये समझा रहे थे कि परिंदा किस तरीके से उड़ता है, परिंदा किस तरीके से उड़ता है। तो अब्दुल कलाम साहब को वो बात समझ में नहीं आ रही थी। टीचर से एक बार पूछे, दो बार पूछे, तीन बार पूछे। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, कोई भी फार्मूला, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, आपके सर से बार बार पूछना। जो बच्चा बार बार पूछता उसको जल्दी समझ में आ जाती चीज़। आपको समझ में नहीं आया तो पूछना, दिल में नहीं रखना कि नहीं पूछना सर क्या बोलते कि। तो अब्दुल कलाम साहब बार बार पूछते उनके टीचर से, तो उनको समझ में नहीं आती बात, तो टीचर समझाते समझाते एक मरतबा क्या करे, अब्दुल कलाम साहब को बोले चलो, बोल के वो क्या करे, एक नदी के पास ले गए। नदी के पास ले जाके उनके टीचर ने उनको समझाया कि परिंदा किस तरीके से उड़ता है। जैसे ही अब्दुल कलाम साहब को बात समझ में आ गई, वो उसके ऊपर काम करने लगे और ऐसा काम किया, उनके बात ऐसे समझ में आई कि हमारे इंडिया के लिए अब्दुल कलाम साहब ने मिसाइल बना दी। मिसाइल मैन का उनको खिताब मिला। बच्चों का मतलब यह है, जो इंसान मेहनत करता है, जो इंसान का वो फ्यूचर के लिए अगर वो टारगेट बनाता है, एम्बिशन बनाता है, तो वो बच्चा कामयाब होता है। यहाँ तक के अब्दुल कलाम साहब मिसाइल मैन बनने के बाद इंडिया का उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। एक गरीब बच्चा तमिलनाडु का इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है, तो हम यहाँ पर रह के क्यों नहीं बन सकते। हम भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। सिर्फ हमारी स्पिरिट अच्छी होना चाहिए। स्पिरिट होते हुए हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जैसा कि शायर कहता है, तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, जो बना के अपना रास्ता भीड़ से निकल गया। ये हमको करना है बच्चों। और दूसरा शायर कहता है स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे कि तूफ़ानों से आंख मिलाओ, तूफ़ानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, ये मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। इंशाल्लाह आप लोग अगर ये स्पिरिट के साथ सोच के आप पढ़ेंगे कि मुझे कुछ ना कुछ बनना है, तो इंशाल्लाह उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। और तालीम के मैदान में हमको आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आज हमको कुछ बनना है, अगर आप स्पोर्ट्स भी करते हैं, तो तालीम को साथ साथ लेके चलिए। और तालीम के जो तालीम याफ्ता होता है, लोगों में उसकी रिस्पेक्ट होती है। और हमारी कुरान की जो पहली आयत है इक़रा से शुरू होती है, और इस्लाम में भी तालीम की बड़ी अहमियत है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है, ऐ अल्लाह उन तमाम स्टूडेंट्स को इनके एग्ज़ाम्स में ऐ अल्लाह अच्छे नंबरात से कामयाब फरमा। ऐ अल्लाह इनको इनका मुस्तक़बिल में ऐ अल्लाह इनको इंजीनियर, डॉक्टर या वो जो बनना चाहते हैं वो बना दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरह हमारे पास आता है तो हमें बहुत उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। और उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह केयरिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट सामने आया है ग्रेस मॉडल स्कूल के बच्चों को फ्री कोचिंग देने के लिए। उनके लिए एक ज़ोरदार तालियां हो जाए। तो ये एक ऐसा वक्त है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करना होता है। तो नॉर्मली बच्चे करते हैं कि वह स्कूल हो जाने के बाद कई अलग अलग जगहों पर ट्यूशन्स जाते हैं, ये सोच के कि भाई हम ट्यूशन पढ़ने से अच्छे मार्क्स आएंगे और पास हो जाएंगे। एक्चुअली ट्यूशन में होता क्या है, आप जो दिन भर पढ़े थे या 1-2 दिन पहले पढ़े थे, वही चीज़ को रिवाइज़ किया जाता है। जब कोई चीज़ रिवाइज़ होती है तो आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो आपका एक्टिवेट हो जाता है और आपको बताता है कि आप ये इससे पहले पढ़े थे, और इस तरह उसको फिर रिवाइज़ करने पर आपको वो चीज़ याद रह जाती है। यानी रिवाइज़ करना उतना इम्पॉर्टेंट है। आप जितना कोई चीज़ को रिवाइज़ करेंगे वो उतना आपके दिमाग में याद रह जाएगी और हमेशा के लिए काम में आएगी। तो उसी तरह अब ये जो ट्यूशन्स मिलेंगे आपको, ये भी एक रिवीजन है। हो सकता है ये रिवीजन बहुत ही शॉर्टकट मेथड भी हो, ताकि आपको ट्रिक्स बताया जाए
क्योंकि सिर्फ 2 मंथ्स बचे हुए हैं, तो उसे आपका काम है उसे अच्छी तरह से उसे कैच करें और मुस्तकबिल में कामयाब हो। अल्हम्दुलिल्लाह अनवर खान साहब, निशान साहब बहुत अच्छी अच्छी प्यारी बातें हमारे सामने रखे हैं। उम्मीद है आप लोग उन बातों को भी अपने जहनों में बिठाकर आगे कामयाबी की ओर चलेंगे। इस स्टेज का, इस वक्त का फ़ायदा उठाते हुए मैं फ़ारूक भाई का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फ़ारूक भाई के लिए तालियां हो जाए, क्योंकि फ़ारूक भाई ये जो ज़रिया बने हमें इस कनेक्ट करने के लिए, ये पहली बार नहीं है। फ़ारूक भाई अल्हम्दुलिल्लाह कई बार इस तरह के बहुत काम कर चुके हैं, बस पर्दे पे नहीं आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल में तकरीबन 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें 100% स्कॉलरशिप मिलती है, उसका भी ज़रिया फ़ारूक भाई ही है। तो आप लोग जब भी जो भी स्कॉलरशिप के हकदार बच्चे हैं, जब भी आप कभी दुआ करें तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है दुआ करें। ठीक, फ़ारूक भाई एक बार ठहर जाए, क्लैप फॉर इट, क्योंकि कोई किसी चीज़ का जरिया बनना भी बहुत बड़ा काम है, बहुत सवाब का काम है। और रही बात आप लोग की ज़िंदगी के बारे में, तो एक बात कहना चलूँ कि आपको जो है रोल मॉडल बनना है हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह। रोल मॉडल यानी हमें वो कोई चीज़ सिखाना नहीं है, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती थोपना नहीं है, आपको खुद करना है ताकि आपको देख के दूसरा सीखे और आगे बढ़े। आपसे जितने अच्छे नेक काम वो सीखेगा उतना सवाब आपको मिलता रहेगा। उसी तरह जिस तरह के आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर दिए और वो पैसा जो है दुगना तिगना होते जा रहा है और बढ़ रहा है, तो उसका जो फ़ायदा हो रहा है वो कंटिन्यू होगा। शायद वो एक वक्त रुक भी जाए, लेकिन ये जो चीज़ है, जो सवाब है, ये कभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जनरेशन से जनरेशन जब भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे लोग, उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। तो आप ज़िंदगी में ये चीज़ याद रखें कि आपको रोल मॉडल बनना है, ऐसा रोल मॉडल ताकि आपसे अच्छे काम लोग सीख सके। ऐसे ना हो जिस तरह मधुश्याम भाई बताए कि भाई एक बुरा काम करे उसको हम कॉपी कर रहे, तो उस तरह का रोल मॉडल अगर आप बनेंगे तो आप गुनाहगारों में शामिल होंगे, राइट। तो आपको अच्छे रोल मॉडल बनना है और आगे ज़िंदगी कामयाबी के साथ गुजारना है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छी तरह से कामयाब होंगे। और फिर एक बार चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये प्रोग्राम अरेंज करे और एक सोच के साथ आए ताकि बच्चों को ट्यूशन्स मिल सके और वो लोग जो रिवाइज करके अपने जो भी डाउट्स है वो क्लियर करते हुए अपने एग्ज़ाम्स में कामयाब हो सके। शुक्रिया, थैंक यू। जी, मैं अभी इनवाइट करूंगा सैफ सर, जिन्हें अपॉइंट किया गया है एज ए मैथ्स टीचर फॉर आवर स्कूल, जो आपको आफ्टर द स्कूल क्लासेस लेंगे मैथ्स में। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सैफ सर को वो कुछ आपके साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Respected honorable stage members and the students and nearly my aged persons, parents, everyone, good afternoon everyone and अस्सलाम वालेकुम again। मेरा नाम मोहम्मद सैफ है and आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक्चुअल बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मेरा पास आउट जो है वो 2015 है, लेकिन जो मेरा डेडिकेशन जो टीचिंग फील्ड से है वो 12 साल से है अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैंने 10th कंप्लीट किया था, जिस बैच मेरा 10th का था, वही टाइम से मैं ट्यूशन स्टार्ट कर चुका था मेरा, ताकि मैं 10th भी पढ़ता था सुबह से और शाम में 10th को ट्यूशन्स भी देता था मैं। तो टीचिंग जर्नी इज़ माई 12 ईयर्स ऑफ जर्नी। एज कम है लेकिन जर्नी बहुत लंबी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंजीनियरिंग के बाद मैंने काम किया इन्फोटेक कंपनी में एज अ जावा डेवलपर, लेकिन जो हमारे सीनियर्स थे, जो मेरे सीनियर्स थे, जो मेरे मेंटर्स थे, उन्होंने यही बात बताई थी, जैसा कि आज आपने जो भी हमारे लीडर्स थे, मधुश्याम सर ने जैसा बताया, अनवर सर ने जैसा बताया, 10th क्लास इज़ द टर्निंग पॉइंट। यही बात मेरे भी जहन में वही डाली गई। तो जो मेरा प्रोफेशन था मैथमेटिक्स, जिसमें मैं फेमस था, उसको ही मेरा की पॉइंट बनाकर मुझे इसी फील्ड में उतारा गया। तो मैंने वो लाइन छोड़कर फिर टीचिंग फील्ड में मैंने एंट्रेंस ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिंस लास्ट 6 ईयर्स कोई ऐसा बैच नहीं गया अल्हम्दुलिल्लाह
कि जहाँ पर 95% से कभी हमारा रिज़ल्ट नीचे हुआ हो, अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं हुआ। इसकी दो वजह है। एक तो मैं मदेशाम सर की जो पॉइंट थी वो बेस्ट पॉइंट थी कि माँ बाप की दुआ। आज भी मेरा मॉडल, मैं जो करता हूँ वही मैं बताना चाहूँगा। जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ अपने वालिदा के हाथ का बोसा लेता हूँ, उनकी दुआ लेकर निकलता हूँ, और वही दुआ मेरे बोर्ड पर आती है, मेरे पेन में आती है, और वही दुआ बच्चों के रिज़ल्ट में मुझे नज़र आती है। तो इसको भी आपको अपना आइडियल बनाना है, इस बात को कंपलसरी। दूसरी बात ये कि मैथमेटिक्स कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है। पहले माइंड क्लियर कर लीजिए कि मैथमेटिक्स इज़ नॉट अ टफ सब्जेक्ट। जैसा आप टाइम देखते हो, जैसा आप पैसे गिनते हो, वैसे ही हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है एवरीवन? तो इंशाल्लाह सर अनाउंस करेंगे कब से हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। जब भी क्लास स्टार्ट होगी इंशाल्लाह विल मीट अगेन। थैंक यू। आप क्लास लेना मतलब आपका माशाल्लाह आप अभी जिसको सुने वो सैफ सर है, उनका तो एक्सपीरियंस आप माशाल्लाह से सुन लिए हैं। तो यही वो आपके टीचर, ट्रेनर, ट्यूटर जो भी है वही सर रहेंगे इंशाल्लाह। तो उन्हीं से सीखते हुए आगे बढ़ना है। चलिए, इस प्रोग्राम के लास्ट जो प्रेजेंटर और स्पीकर है वो है केयरिंग हैंड्स चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर, प्रेसिडेंट, डायरेक्टर जनाब अब्दुल वासिफ साहब। वो आएंगे यहाँ पर और कुछ सरप्राइज है, तो सरप्राइज देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। पूरों की आवाज़ नहीं है, ये बोलना क्यों पड़ता है? एक बार बोले तो पूरों की आवाज़ आना इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड। तो मेरा नाम अब्दुल वासिफ, जैसा बताया केयरिंग हैंड्स फंड चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं फाउंडर हूँ। काफ़ी टाइम हो गया आप लोग का, मैं शॉर्ट में ख़त्म करूँगा। ये बेसिक वजह जो है एजुकेशन स्टार्ट करने की, हमारा ट्रस्ट जो है ना फूड डिस्ट्रीब्यूशन और एजुकेशन में ज़्यादा है, क्योंकि ये तकलीफ़ मैं पर्सनली देख चुका हूँ। उसके लिए है खाने की भूख की तकलीफ़ और एजुकेशन की तकलीफ़ मैं देख चुका हूँ खुद पर्सनली। इंशाल्लाह दुआ करिए आप लोग, जितना हो सकता मेरी तरफ से करूँगा। मैं और हमारी एडवोकेट्स की टीम है, एक बार उठिए मेरे भाई लोग साथ, एक बार उठ के ठहरिए भाई। ये मेरे हाई कोर्ट के एडवोकेट्स के साथी हैं पूरे, ये काफ़ी सपोर्ट, काफ़ी जो है ना मेरे को ये लोग सबसे सपोर्ट है, ये लोग की वजह से आज जो है ना यहाँ ठहरे हुए हूँ मैं। काफ़ी बहुत सपोर्ट है मेरे, नाम लूँगा, खदीर भाई, फारूक भाई, सलीम भाई, समीर भाई, जाकिर भाई और आपके जाहिद भाई, अली भाई है, और एक पीछे आजा भाई, एक काफ़ी है। निज़ाम भाई भी मेरे साथी है, पूरे हाई कोर्ट के एडवोकेट्स हैं माशाल्लाह। ये लोग के माशाल्लाह काफ़ी कोऑर्डिनेशन है मेरे साथ में, आज यहाँ ठहरे हुए और एक प्रमोशंस कर रहे हैं हम लोग। एसएससी का बैच बिस्मिल्लाह, ये पहला इरफान सर का भी शुक्रिया अदा करूँगा भाई, मौका दिया हमारे को ये करने के लिए। तो ये जो है ना, पहले तो जैसा अभी मैं बताया पेरेंट्स के बारे में, जैसा मोहतशम बताया अभी, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। बच्चों को ज़रा देखिए, फ़ोन ख़ास तौर पे देखा मैं, मेरा कुछ छोटा यहाँ बैठा हुआ है, मैं घर में नहीं रहा तो सिस्टम पे रहता है, पासवर्ड डाले तो भाइयों को जो ना पटाखे, भाई है, बड़ी बहन है, पूरे सबसे छोटा है ये, पासवर्ड पूछता, अभी तक उसको पासवर्ड नहीं मालूम है घर का, मुश्किल से पटाखे जो है ना पासवर्ड लेता। लेकिन उन लोगों पे मैं मना कर रहा हूँ, मैं घर में जाने के बाद भी उसको पासवर्ड मिलता, और मेरे को भी नहीं मालूम है पासवर्ड। आप लोग इत्तला के वास्ते नहीं यूज़ मत करिए, वो इंटरनेट जो भी सोशल मीडिया है, मोहतशम भाई जैसा बताया, बिल्कुल बेकार चीज़ है वो। पेरेंट्स को भी मैं खास तौर से बोल रहा हूँ, फ़ोन बच्चा रो रहा है, जिद कर रहा है तो फ़ोन दे दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, वैसा मत करिए। कोशिश करिए समझाने की, पहले ज़माने में नहीं था फ़ोन, जब कैसा रहते थे वैसा कोशिश करिए मोबाइल्स के बारे में। और सर को जो है ना डाउट्स, जो सैफ सर है मैथमेटिक्स का, डाउट अगर है, मेरी रिक्वेस्ट है, डाउट अगर है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग को आपके पेपर पे साइड में लिख लीजिए, आपकी लैंग्वेज में, इंग्लिश में बोलकर नहीं, जो भी आपको डाउट है लिख लीजिए। घर को डाउट क्लियर करे तक मत जाइए, सर भी नहीं जाते घर को डाउट क्लियर करे तक। और एसएससी वाहिद देगी, अभी मोहतशम बता रहे थे, एसएससी में जो है ना, एसएससी बोल कर मैथमेटिक्स एक शायद एक ही वाहिद सब्जेक्ट, इसमें से कितने ला सकते हैं आप मैक्सिमम मार्क्स? दूसरे में ला सकते लेकिन बहुत मुश्किल है। लेकिन मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, एग्जाम्पल 2 + 2 कितने होते हैं? तो करेक्शन तो ये कर रहा है अगर, तो मार्क्स कितने देना पड़ता है उसके लिए? 100 मार्क्स देना ही पड़ता। एग्जाम्पल बताओ, अगर 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, आप 100 मार्क्स करें मतलब
उसको देना ही पड़ता 100 मार्क्स। दूसरा कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें 100 ला सकते हैं आप डिफिकल्टी। तो मैथ्स सबसे आसान सब्जेक्ट मैथ्स ही है। कुछ भी डाउट्स रहे आप लोग तो सैफ सर से बाजू में लिख लीजिए, डाउट्स क्लियर करे तक घर मत जाइए, क्योंकि डाउट्स रख के घर जाएंगे तो डाउट्स के साथ दूसरे दिन आते हैं आप लोग, फिर नया डाउट क्रिएट होता है। डाउट्स खत्म करके जाइए, मेहरबानी। सैफ सर से भी रिक्वेस्ट है सब डाउट्स क्लियर करे तक घर भी मत जाइए। अगर देर भी हो रही थी खाने का भी इंतजाम कर देंगे बच्चों के लिए और सर के लिए भी, मगर डाउट्स क्लियर करके जाइए, क्योंकि डाउट्स क्लियर करेंगे तो आप लोग इंशाल्लाह। और इसी बात में मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, सैफ सर को भी एक चैलेंज है मेरी तरफ से, इरफान सर भी सुन लिए, पेरेंट भी सुन लिए, जो भी बच्चा या बच्ची 100 में से 100 लाए मेरी तरफ से सरप्राइज गिफ्ट रहेगा मेरी तरफ से इंशाल्लाह। अब घोड़ा मैदान आप लोग के सामने है, 2 महीने करीब 17 मई से आप लोग के एग्जाम से एक्सपेक्टेड, 17 मई से एक्सपेक्टेड है, 1-2 दिन आगे पीछे रहे शायद या लास्ट वीक। उसमें मैथमेटिक्स को आज से खास तौर पे 100 में से 100 जो भी लाए इरफान सर मेरे को फ़ोन करिए आप, मैं इंशाल्लाह उनके घर पे जाकर इंशाल्लाह मुलाकात के एक सरप्राइज गिफ्ट रहेगा मेरी तरफ से। 100 लाना, लेकिन आप कोई सोच रहे होंगे सर 99 नहीं तो भी एडजस्ट कर लो ना, वो तो ठीक है, वो भी सही। 99 तक मोतेशम भाई मेरा इंशाल्लाह 99 तक भी है, 99 और 100 मैथमेटिक्स में एक में ला लो, पूरा में ज़रूरत नहीं है, ठीक है इंशाल्लाह। वो एक हो गया। और हमारे जो ग्रुप टीम की है और हमारे स्पॉन्सर्स भी है, ये लोग की तरफ से जो है ना बहुत हिम्मत है हमारे को। और हमारे जो आज फंक्शन हॉल के जो ओनर है दुर्वेश भाई है, अनु भाई है, माशाल्लाह वो लोग बोलते जो ना बिना किसी मॉनिटरी बेनिफिट के बगैर बिना कुछ लिए अल्लाह इनको अजर देगा इंशाल्लाह। यहाँ पर हॉल यूज़ करने के लिए हमको जगह दिए। आप सबसे भी गुजारिश है दुआ करिए सबके लिए, खास तौर से हमारे दुर्वेश भाई और अनु भाई के जो वालिद साहब थे ख्वाजा भाई, उनके लिए भी दुआ करिए, मगफिरत के लिए दुआ करिए। उनको तो मैं बचपन से देखे सो है, मेरे को भी माशाल्लाह जानते हैं वो भी, तो दुआ करिए सबके लिए जो आज ये जहाँ पर जो ऑर्गेनाइज करने में जो मदद हुई हमारे को उसके लिए हुआ। और हमारे ख़ास तौर से इरफान सर से जो मिला है मेरे को हमारे फारूक भाई के लिए एक जोरदार तालियां, जरिया है ये। फारूक भाई को मैं बोला भाई ऐसा करना है बोलकर, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग का कंप्यूटर ट्रेनिंग का है। इरफान सर से भी डिस्कस किया हमें कंप्यूटर लिटरेसी, अगर कंप्यूटर सीखने में किसी को इंटरेस्ट है तो इरफान सर से मिलिए, स्कूल के वो जो प्रिंसिपल है उनसे मिलिए, वो भी इंशाल्लाह इंतजाम रखेंगे हम लोग एग्जाम्स के बाद में, अभी नहीं, एग्जाम्स के बाद कंप्यूटर्स में अगर सीखना है। और एक चीज़, अगर जॉब भी होना है कंप्यूटर के लिए मैं हाजिर हूँ। मेरे भाइयों की कंपनी है कंप्यूटर्स की, उसमें अगर काम अच्छा सीखे तो मेरा वादा है इंशाल्लाह मैं जॉब दूंगा, टेंशन मत लिए। कंप्यूटर सीखने के बाद में इरफान सर से मिलिए आप लोग, अच्छा सीखे कंप्यूटर्स के। आज भी सर हमारे ऑफिस में मुदस्सिम भाई, आज भी बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं हमारे पास, अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं, प्रोग्रामर्स है, टेस्टर है। तो आपके पास से भी अभी नहीं, एसएससी के बाद इंटर या इंजीनियरिंग करेंगे आप लोग, कुछ भी करेंगे कंप्यूटर्स की हद तक आप लोग को उसकी जॉब अगर पार्ट टाइम भी करना है तो मेरा ऑफिस अवेलेबल है इंशाल्लाह, कभी भी कांटेक्ट करिए। और मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है जो अभी मैं इरफान सर से नाम लिया, जैसा अदीबा फातिमा, अमरीन फातिमा और संगीता कुमारी और सैयदा मारिया खुद, ये लोग ज़रा इधर आइए स्टेज पे एक मिनट के लिए। और ये सीमा बेगम, ये कौन है यहाँ पर आइए, ये अच्छे पढ़ने वाले हैं कहते हैं ज़रा, तो ये लोग मेरी तरफ से स्टेज पे बोला। बुक्स तो मैं सबको दे रहा हूँ, प्रैक्टिसिंग बुक्स है, लेकिन जो अच्छे बच्चे पढ़े उन लोगों को मेरी तरफ से जो है ना एक बुक्स है, प्रैक्टिसिंग बुक्स है। और ना मैं मोतेशम भाई से गुजारिश कर रहा हूँ, मोतेशम भाई बुक्स दीजिए बच्चों को, ये 5 बच्चे हैं। और शीमा फातिमा और अब्दुल मुशर्रफ, मोहम्मद बेग, आइए फटाफट आइए। और मुजाहिद पाशा आइए स्टेज पे आइए। और सैफ है, लास्ट सोहेल खान, तकरीबन 55 की लिस्ट है मेरे पास, एक दे दिया बस भाई, बुक कर दो। ये 55 बच्चों की लिस्ट है मेरे पास, इंशाल्लाह पूरों को मिलेगा बुक्स। टाइम की कमी की वजह से जो है ना चलो बेटा पूरे आ गए। ये मैथमेटिक्स की जो क्लास में, सॉरी मैथमेटिक्स की जो क्लास होंगी उसमें प्रैक्टिसिंग के लिए काम है कि इंशाल्लाह बुक्स आपको
दुआ फरमाइए हमारे घर के बच्चों को भी। क्या बोले, मैं खाली बुक दे रहा हूँ तो उसको डैडी कवर भी चढ़ाएंगे, बोले रात तक कवर चढ़ा रहे थे 2 घंटे बैठ के। बोला जरा थालियाँ बजाइए बच्चों के लिए। माशाल्लाह कवर चढ़ा के दीजिए फारूक भाई। खाली बुक है तो डैडी कवर चढ़ा के लेबल्स अब्दुल रहीम लगाए, छोटे जो है ना लेबल्स उन्होंने लगाए, इन लगा के मुझे जिद करके लेबल्स भी लगाए माशाल्लाह। तो दुआ करिए सबके लिए। एक अब्दुल रहीम से देने दो। अब्दुल रहीम से भी ये देने लगाना का देखो, हाथ लगा बेटे। अब्दुल रहीम बुक हाथ दिए बेटे आपको। तालियां लेबल्स लगाए, बहुत बड़ा काम करे। बस हटा दो। बाकी जो 55 नाम है मैं इवेंट थोड़ी देर में ख़त्म होने के बाद बोलूँगा। और जो बच्चों के नाम नहीं है इसमें, अगर कोई इसके अलावा ही पढ़ना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह इरफान सर से मिलिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 55 स्टूडेंट्स ही पढ़ना बोलकर, ज़्यादा भी अगर हो रहे हैं तो इंशाल्लाह पढ़िए। और पेरेंट्स से भी मैं गुजारिश करूँगा, बच्चों को नाश्ते के लिए ख़ास तौर से बच्चों को नाश्ता थोड़ा जो है ना सुबह उठ के, वो पीछे हमारे राम भाई की इडली है, मालूम है ना पूरा को। अक्सर मोटेशन में यही हो रहा, औरतें सो रही, अल्लाह माफ़ करे, शिकायत नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन अच्छा घर का खाना फ्रेश बना के दिए। घर खरीदे तो लंच बॉक्स एटलीस्ट ये 2 महीने लंच जो है ना फ्रेश, बच्चे खुश हो रहे हैं फ्रेश खाना आता मुझे, तो फ्रेश खाना देने की कोशिश करिए। अगर हो सकता कुछ तकलीफ है तो उसके लिए माफ़ी है, लेकिन बच्चों को कोशिश करिए। अक्सर मैं देखा पेरेंट्स खाली टिफिन लेके जा रहे हैं, घर में जो है ना जाते जाते इडली ले रहे हैं। राम भाई की दुकान फेमस है जियागुड़े में, और इधर भी शायद कोई है गोपी। मोहतशम भाई को जाना है, बोल रहे मोहतशम भाई 1 मिनट माजिद। तो ये बुक्स का हो गया, और जो है ना ये खाने के लिए बोल दिया मैं। ठीक है, अभी मैं तकरीर ख़त्म करता हूँ। और कुछ बोलना है, पर्सनल कुछ पूछना है तो बच्चों में से मिल सकते हैं, हमारी टीम भी है यहाँ पर। अच्छा पढ़िए, दुआएं हमारी इंशाल्लाह आप लोग, अल्लाह पास करे आप लोग सबको। मेहनत करिए, मेहनत करे बाद इंशाल्लाह पास होंगे इंशाल्लाह। स्नैक्स का भी इंतज़ाम है पीछे, आप लोग जाने से पहले खा रहा है, पानी है पीछे, आप लोग स्नैक्स है पूरा इंतज़ाम करिए। आइए निकल। तो ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर मैं ये प्रोग्राम ख़त्म करूँगा इंशाल्लाह। दुआ करिए हमारे लिए भी, जो ऑर्गेनाइजर्स है, स्पॉन्सर्स है। हमारे फारूक भाई हमारे साथी है, 2 मिनट कुछ बोलना चाह रहे हैं जब से भाई। आइए फारूक भाई, 2 मिनट हट जाओ बच्चे। फारूक भाई मेरे साथी हाईकोर्ट एडवोकेट है भाई, जब से बोल रहे हैं फारूक भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा आपको, जो SSC कोचिंग के लिए ये ट्रस्ट स्टार्ट किए हैं। अब तक आपके सामने 5 स्पीकर्स आगे गए हैं, हर लोग जो है ना आपको एक एक बात बता के गए हैं इसके अंदर। आपका साउंड बड़ा यूनिक। जो चैरिटेबल ट्रस्ट है केयरिंग हैंड, इसका आप लोग भरपूर फ़ायदा उठाइए। मैट्रिक एग्ज़ाम, 10th क्लास एग्ज़ाम जो है टर्निंग पॉइंट है, हर कोई आपको बोल चुके हैं अभी तक, ठीक है। जैसा हमारे मुतशाम साहब बोल चुके हैं, पहले आपको डेडिकेशन चाहिए इसके अंदर पास होने के लिए। अल्लाह आपको कामयाबी देगा इसके अंदर, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म है आपको केयरिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट का, इसका आप बेनिफिट उठाइए 100%, ठीक है। अभी जैसा वासे भाई, जिनका नाम है अब्दुल वासे भाई, वास्ट माइंडेड, अल्लाह ताला के नामों में से एक सिफत है, ठीक है। ये हमारे कोलीग है, बट ही विल थिंक डिफरेंट, मतलब इनकी सोच में हमेशा एक पीक रहता है कुछ सोसाइटी के लिए करना। आज ये मुकाम पे हम लोग आए हैं सब लोग मिलकर, अल्हम्दुलिल्लाह। वासे भाई और वासे भाई घर वालों के लिए आप लोग दुआ करिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला और तरक्की दे वासे भाई को और उनको सेहत दे। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे कोलिग्स का, जो हम लोग साथ मिलके प्रोग्राम में आए हैं अभी, ठीक है। और इससे पहले और एक स्पीकर आपके सामने आए थे, आपके प्रिंसिपल, जो आपको बताएं इरफान साहब और सैफ साहब। मैथमेटिक्स नथिंग, इट्स ए कैलकुलेशन, ठीक है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स एंड ऑल दो सब्जेक्ट्स है, उसके बारे में जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आप परफेक्शन आएगा इसके अंदर। You do practice, lot of practice make man perfect. All power is within you. You can do anything and everything. Believe in that. Do not believe that means you are weak. You have to believe in that. अगर आप 10 टाइम अगर उसको प्रैक्टिस करेंगे
you will become perfect in maths, other subject also. इंशाल्लाह मैं थोड़े टाइम में ख़त्म करना चाहूँगा और आप सबका शुक्रिया जो आप लोग यहाँ पर आए हैं और दुआ करिए स्पेशली वासिफ भाई की फैमिली के लिए और हमारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। नशीब पे तशरीफ़ फरमा आली जनाब मीर मोहतरम अली साहब, जिसे दुनिया मिस्टर इंडिया के नाम से जानती है, मिस्टर वर्ल्ड के नाम से जानती है, और केयरिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर सैयद अब्दुल वासे भाई और अली फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मीर निज़ाम अली साहब। ये कैफियत तकरीबन ऐसी है कि सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, ज़रा नज़र जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं आप मशवरा दीजिए, मुझे तो होश नहीं आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना कहाँ तमाम करूं। अब ये जो केयरिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जो महक है, कभी कभी हमने तो फलकनुमा के फातिमा ओल्ड एज में उसकी महक को सुना और कभी कभी इसे मिसरीगंज और आरामगढ़ और कई मुख्तलिफ NGOs में हमने इसकी कारनामे देखे और इसके जो एक्टिविटीज़ हैं हमने इसको महसूस किया। मैं जब से सुन रहा था आखिर में बोलने का यही फ़ायदा रहता है कि तमाम जो स्पीकर्स हैं उनको सुन लीजिए और आसानी से उन्हें बोल दीजिए। जैसा हमारे मीर मोहतरम साहब ने कहा कि वालिदैन का भी बहुत बड़ा रोल रहता है हमारी सक्सेस में। बहस से हैसियत में एक टीचर भी रह चुका हूँ और एक लॉयर भी हूँ। अभी रिसेंटली मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क भी कंप्लीट किया। तो कुरान में फरमाया गया कि अगर वो रब्बे कबीर है यानी अल्लाह जो है बड़े खुदा हैं तो हमारे माँ बाप ये छोटे खुदा हैं। और मैथमेटिक्स टीचर ने भी आपको कहा कि मैथमेटिक्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कहीं पर कहा गया कि मैथमेटिक्स इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। मैथ्स को पूरे साइंस के, जैसा कि आपकी मैथ्स की रीडर पे देखे होंगे आप, स्नेक का एक ऐसा सिंबल है कि इसका मतलब क्या है कि पूरे सब्जेक्ट क्या है। नीचे मैथ्स एक ऐसा फन है जहाँ पर आपको हर मैजिक के तौर पर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। और यहाँ मजमुआ भी ऐसा है कि निस्वाब यानी तालीम निस्वाब भी बहुत ज़रूरी है। कि मेरे रिसर्च में बात आई कि जब बच्चा KG या नर्सरी में जब एडमिशन लेता है 100% एनरोल होते हैं, लेकिन PG तक गए तक सच्चर कमेटी और कोठारी कमीशन की रिपोर्ट में हमने देखा कि वहाँ पर PG लेवल पर जाकर 2% हो जाते हैं। और पीछे से मुझे डायरेक्शन मिल रहे हैं। लास्ट में मैं ये कहूँगा कि तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कश्ती भंवर में है। दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और मैं हमारे बच्चों के लिए कहना चाहूँगा, अभी तो नन्हा सा पौधा है, अभी तो नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। हमारी कौम का हर एक बच्चा हवा का रुख बदल देगा। बहुत बहुत शुक्रिया जाकिर भाई, मोहतरम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बच्चों को जो बुक्स देने का है अभी जो बाकी है, हमारे फारूक भाई और हमारे दुर्वेश भाई को मैं स्टेज पे बुलाऊंगा, मेहरबानी करके आइए। उसके बाद प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। आइए फारूक भाई। नाम देखिए, अमरीन फातिमा, आयशा फातिमा, फरहीन बेगम और एक फरीन बेगम है, 2 फरीन बेगम है। आइए अम्मा जल्दी ले आइए फटाफट। फरहीन बेगम, फातिमा बतूल, जुवेरिया बेगम, मदीहा अंजुम और महक शेख, मंतशा फातिमा, नैयर फातिमा, निदा फातिमा, सबा बेगम, सबीहा मखवी, सना फरीन, सना बेगम, अगेन सना बेगम 2, संगीता कुमारी का तो हो गया, ओके। सानिया फातिमा, सानिया बेगम, शीबा सुल्ताना। आइए दो लाइन एक साइड से और एक साइड से आइए, एक साइड से आइए, एक साइड से लेके जाइए। बस बस भाई बस। हाँ यहाँ घूमती है, वहाँ क्या कर रहे हैं? पीछे स्नैक्स है, अब्दुल रहमान और इकरा।
शीरीन बेगम, सिद्रा बेगम, सिमरन फातिमा, सैयदा आसिफा, सैयदा महजबीन, तबस्सुम बेगम, तहमीम मुनीसा बेगम, तहनीत सानिया। एसएससी के चाहिए? आओ वहाँ जल्दी लियो फटाफट। तहूरा बेगम, अब्दुल अजीज बॉयज से आओ बेटा जल्दी आओ। अब्दुल अजीज, अब्दुल मुशर्रफ, अब्दुल रहमान, अकरम, अरबाज, अयान, अजहर, फैसल, गौस पाशा, इकराम, इस्माइल कुरैशी, जावेद, मोहम्मद बेग, मोहित बेग। जो पहले ले लिए सवाल है बताओ बेटे। ठीक है। और मुकर्रम, मुस्तफ़ा, निज़ामुद्दीन और लास्ट में ज़हीर खान। बस एक्स्ट्रा है, भर में एक्स्ट्रा है। और इरफान सर के हाथ को दे दो, एक्स्ट्रा है। इसके साथ ही मैं स्नैक्स है वहाँ पर, बच्चों से गुजारिश है बेटा वहाँ पर जाकर स्नैक्स है और पानी का भी इंतजाम है पास है, आप लोग खा लेकर जाइए यहाँ पर। ओके, शुक्रिया बहुत। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, मैं स्कूल पर आऊँगा 8-10 दिन के बाद। और ये इरफान सर, ये 1 मिनट, ये एसएससी की जो क्लास है मंडे से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपसे कंफर्टेबल है ना? मंडे 4 बजे से इंशाल्लाह मैथमेटिक्स की जो क्लास स्टार्ट होगी दैट इज़ फ्रॉम मंडे 4 बजे से, क्लास के फ़ौरन बाद में इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।